हे गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि फ्लुएंट इंग्लिश सीखने में कितने दिन लगेंगे और क्या है सही तरीका। इन शॉर्ट, आई एम गोना गिव यू 5 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश फास्टर। तो चलिए सबसे पहले कितने दिन लगेंगे इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, आज जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ वो सबके सब प्रैक्टिकल होंगे, थियोरेटिकल कुछ भी नहीं होगा। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिससे मेरे स्टूडेंट्स फ्लुएंट स्पीकर बने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप 7 दिन में या फिर 15 दिन में या फिर 1 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो वो आपसे झूठ कहता है। आप अगर 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसेंशियल इंग्लिश तो सीख जाएंगे, लेकिन फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। मतलब 1 महीने में आप कुछ ही चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो आप कितने दिन में इंग्लिश सीखेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। मतलब अगर आप 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 3 से 6 महीने में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। बट अगर आप 10 मिनट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, तो साल भर में भी कुछ नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई कि आपको मीठी खीर भी खानी है और आप शुगर भी ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात तो दिमाग में रख लीजिए कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ उसमें प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है आपको। Before I start giving you the tips and tricks, I would like to share one thing with you, that I have a 5-year-old daughter and I guess all of you know her, Addie, जो कि एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर है। आप जानते ही हैं कि सिंस कोविड हिट आवर कंट्री, कहीं बाहर आना जाना नहीं होता। तो पिछले 2 साल से एडी, रूप और मैं, हम तीनों का ही इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप बना हुआ है। हम एक दूसरे से इंग्लिश में ही बात करते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, उसी तरीके से बच्चे वही बोलते हैं जो वो सुनते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैंने यही ट्रिक फॉलो किया उसे इंग्लिश सिखाने के लिए। हमने उससे इंग्लिश में बात की, हमने एक दूसरे से इंग्लिश में बात की ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख सके। तो आज का जो मेरा पहला टिप है आपके लिए वो है लर्न एज अ चाइल्ड डज। ऐसे सीखो जैसे एक बच्चा सीखता है। मतलब सुनकर रिपीट करो। डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। आप कहोगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे आएगी। तो ज़रा एक बार सोच के देखिए, एक बच्चा स्कूल जाने से पहले ही अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। लिखना नहीं सीखता पर बोलना सीख जाता है। आप खुद भी कहाँ हिंदी ग्रामर जानते हैं क्या? नहीं जानते। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हिंदी बोलने के लिए, हिंदी ग्रामर सीखने की। मैंने एडी को कभी ग्रामर नहीं सिखाया। हाँ, अब मैं ए और एन का कॉन्सेप्ट उसको समझा रही हूँ, क्योंकि अक्सर वो एक के साथ भी ए का यूज़ कर लेती है। तो अब ए एन का कॉन्सेप्ट, मतलब वाउल्स का कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। वॉट ऑल आई वॉन्ट टू से हियर इज़, आपको शुरू में ही ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सुनते हैं उसी को रिपीट करना शुरू कीजिए। इसे ऐसे कीजिए जैसे आपने बचपन में किया था। और अगर आप इंग्लिश में कुछ नहीं सुनते तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या सुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहें। साथ ही साथ अगर इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी टिप्स और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो प्लीज़ आप वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिख दीजिएगा। तो अब वापस आते हैं ग्रामर की बात पे। अगर आगे चलकर आपको कभी कोई दिक्कत आती है, आप कहीं फंसते हैं, तो आप इतने केपेबल होंगे कि आप उस बारे में खुद से गूगल पे सर्च करके, वीडियोस देख के, सब कुछ समझ के उसे खुद से इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 बातें सामने आई इससे कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो रीडिंग और राइटिंग का पार्ट है, देखिए सच बताऊं तो बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरी होता तो वो लोग जो अनपढ़ हैं उन्हें गूंगा भी होना चाहिए। पर ऐसा है तो नहीं, वो अपनी भाषा अच्छे से बोल लेते हैं। हाँ, अगर आप रीडिंग और राइटिंग को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस करने की स्पीड है, जो इंग्लिश लर्निंग की स्पीड है, वो डबल हो जाएगी। और इसके लिए पूरे YouTube पर जो सबसे अच्छे वीडियो है वो है 555 फॉर्मूला टू लर्न इंग्लिश। आप यहाँ आई बटन कहीं आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। बहुत कमाल की वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा। नाउ माई सेकेंड टिप इज़ कम्प्लीटली सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। इसमें आपको क्या करना है ये आप सोच रहे होंगे। आई थिंक आप ये भी सोच रहे होंगे कि किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाते हैं, है ना? नहीं भाई,
हम ये अंग्रेजी सीखने के लिए अपना घर परिवार कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप करिए ये कि अपने आसपास का पूरा माहौल ही इंग्लिश का बना लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? मेरे घर पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, ना ही कोई क्लासेस है जहाँ जाकर मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, ना ही कोई फ्रेंड है जिसे अच्छी इंग्लिश आती है। फिर कैसे? देन गाइज, गेट क्रिएटिव। थिंक अबाउट इंटीग्रेटिंग इंग्लिश इनटू योर डे एज मच एज पॉसिबल। इंटीग्रेटिंग मतलब समाहित करना, मतलब आपको इंग्लिश में नहीं घुसना, इंग्लिश को आपके ज़िंदगी में घुसना होगा। और ये काम तुरंत हो जाएगा, आज से अभी से हो जाएगा। आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी काम आप करते हैं ना उन्हें इंग्लिश में करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवीज़ देखते हैं, शोज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, तो आप उन सबको इंग्लिश में देखें। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो इंग्लिश वाले न्यूज़ देखें। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप इंग्लिश म्यूज़िक सुनें। अब आप कहेंगे इंग्लिश मूवीज़ में फ़ील नहीं आता, बात सही भी है, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट वे में काम कीजिए। आप ये भी कहेंगे कि म्यूज़िक समझ में नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे चलिए। आप एक काम कीजिए कि पहले आप हिंदी मूवीज़ जो होती हैं उनका इंग्लिश डब्ड वर्जन देखिए, ठीक है, लेकिन सबटाइटल्स रखिए हिंदी में। तो इंग्लिश में आप सुन रहे हैं उसको, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप सबटाइटल्स देख लेते हैं, तो फील कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप हिंदी मूवी ही देख रहे हैं बट इंग्लिश में। और 1 महीने ऐसे कीजिए। 1 महीने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश मूवी देखनी है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, ठीक है। ऐसे आप 1 महीने करेंगे, अब आपको इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे से समझ में आने लगेंगे, और जो फंस रहे हैं वहाँ पे आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आप सबटाइटल्स के साथ देखना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखिए। समझ रहे हैं? तब तक आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप करके देखिए, आप इसी तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। इसी तरीके से म्यूज़िक की बात करूं, कोई गाना शुरू में आपको समझ में ही नहीं आएगा, मुझे पता है ऊपर से चला जाता है, बट आपको क्या करना है कि एक ही गाने को 30-40 बार सुन लेना है, एंड आई प्रॉमिस कि आप उस गाने को खुद से गाने लग जाएंगे और खुद भी हैरान रह जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश पॉडकास्ट हैं, न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने कहा, आप न्यूज़पेपर लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, आज ही फ़ोन कीजिए सेलर को और आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं ना, वो सब कुछ इंग्लिश में कीजिए। तो चाहे देखने की बात हो, पढ़ने की बात हो, सुनने की बात हो, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में। नाउ यू हैव इंटीग्रेटेड इंग्लिश इनटू योर डे, बट अभी भी एक चीज़ की कमी है, और वो है बोलने की। आप बोल नहीं रहे हो। देखो, अभी आप इनपुट तो ले रहे हो, वो भी बहुत सारा, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा 3rd टिप है, फाइंड अ पार्टनर कम कोच। मैंने कहा पार्टनर कम कोच, क्यों कहा? देखिए, आप अपने पार्टनर से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन आप कहाँ गलती कर रहे हैं ये तो आपको कोच ही बता सकता है। कोच बताता है कि इसे ऐसे ना करके ऐसे करो, ये सही होगा। आपका कोच कोई भी हो सकता है, आपकी बुक भी हो सकती है, बशर्ते आपको बुक्स से प्यार हो, आपको पढ़ना पसंद हो। कोच आपकी फैमिली का कोई मेंबर या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको इंग्लिश अच्छी आती हो, साथ ही साथ वो आपको डेली टाइम दे पाए, ये ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी यही है कि कोई आपको डेली टाइम दे पाए, क्योंकि जल्दी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है डेली प्रैक्टिस, ठीक। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, वरना तो आप मेरे YouTube वीडियोस और मेरे ऐप इंग्लिश कनेक्शन पर जाकर जो कोर्सेज लेते हैं उनसे भी सीख सकते हैं, और आप सीख ही रहे हैं, इनपुट आपको मिल रहा है, केवल प्रैक्टिस करने के लिए कोई साथी चाहिए आपको। क्योंकि मेरे पास लगभग रोज़ 100 ऐसे कॉल्स आते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं उनसे सिर्फ आधे घंटे डेली बात कर लूँ। अब आप भी बताइए कि दिन में होते हैं 24 घंटे, अगर मैं सोऊं भी ना तो भी मैं केवल 48 लोगों को 1-on-1 क्लास दे सकती हूँ, तो औरों का क्या होगा? नो डाउट मैं ऐसे करके अच्छा कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे कमाना नहीं है, मुझे सिखाना है, वो भी सबको सिखाना है। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करके वैल्यूएबल वीडियोज़ बनाती हूँ, जिससे पूरे दुनिया में कोई भी कहीं से भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। तो मैं इनपुट दे रही हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, इसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने कई वेबसाइट्स, कई एप्लीकेशंस ढूंढे, बहुत सारी सर्फिंग की, बहुत सारा रिसर्च किया, और मुझे मिला एक बेस्ट ऐप जिसे मैं कहूँगी वो है कैमली। Cambly is the only app in India that provides one-on-one private English classes with tutors from the USA, Canada, UK, etc. That too 24/7। मतलब अगर आप रात के 2 बजे भी फ्री
होते हैं तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस सफ़र नहीं करेगी। सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि आप चाहें तो ट्यूटर्स को अपना पार्टनर बनाएं या फिर आप चाहें तो उन्हें अपना कोच बनाएं। मतलब एज अ पार्टनर आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और या फिर उनसे बोल सकते हैं कि वो आपको गाइड करे कि कैसे करना है, या फिर जब कभी आप मिस्टेक्स करें तो वो आपकी गलतियों को सुधारें, इम्प्रूव करें, आपका साथ दें, जैसे एक कोच करता है। नॉट ओनली दिस, इस ऐप में अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बिजनेस इंग्लिश, IELTS, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट्सेट्रा। Tutors on Cambly are very friendly and supportive who will help you improve your weak areas without any judgment. चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कैसे आप इस ऐप पर बात कर सकते हैं। Hi, Hi, how are you? I'm doing very well. How about you? Doing pretty good, thank you. Okay. My name is Kanchan. What's your name? My name is Melissa. Okay, Melissa, I just want to know if you have any tips on how to speak English fluently. My biggest tip that I give everyone is just to practice as often as you can. Um, I tell everybody, unfortunately, there's no magic formula or trick to speak. You Yeah, just have to and practice. I think this is the necessity actually. And if you want to learn any language, this is required, right? Yes. देखिए ये ऐप फ्री नहीं है, बट डोंट वरी, मैंने कैमली वालों से बात करके आपके लिए 22% का डिस्काउंट भी अरेंज करवा लिया है। डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप ये कूपन कोड डालेंगे जो कि है EC22 ऑफ। अब आउटपुट का भी रास्ता मिल गया आपको, अब आपको इनपुट में क्या लेना है वो समझिए। सो आवर फोर्थ टिप कम ट्रिक इज फोकस ऑन लर्निंग चंक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। चंक्स क्या है? मतलब आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं तैयार करने हैं, डोंट लर्न मियर वर्ड्स, ठीक है? आपको चंक्स की तैयारी करनी है, मतलब थोड़े बड़े टुकड़े उठाने हैं आपको। सिर्फ वर्ड तैयार करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी, बहुत ज़्यादा गलतियां होने की भी चांसेस होते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको वर्ड से ऊपर उठना है, आपको कोलोकेशंस की तैयारी करनी है, आपको फ्रेजल वर्ड्स की तैयारी करनी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ आप एग्जाम्पल देखिए समझ जाएंगे। जैसे आपने सीखा एक वर्ब केयर, मतलब परवाह करना या ध्यान रखना। तो अगर आपको बोलना है कि वो मेरी परवाह करती है तो आप क्या बोलेंगे? शी केयर्स मी या केयर्स फॉर मी या केयर्स ऑफ मी। और अगर इस केयर से पहले टेक लगा दे तो क्या बोलें? शी टेक्स केयर ऑफ मी या फॉर मी या अबाउट मी। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कितनी कन्फ्यूज़न हो रही है और सॉल्यूशन भी मिलना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, चंक्स में सीखना है, मतलब सिर्फ केयर ना सीख के केयर के कोलोकेशंस को सीखना है, ठीक है? सो टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग और योरसेल्फ। जब आप कोलोकेशन सीखेंगे तो आपको ये टेक केयर ऑफ एक साथ मिलेगा। तो आप इसी सेंटेंस को कैसे बोल पाएंगे? शी टेक्स केयर ऑफ मी। और मान लीजिए किसी चीज़ की बात करें, शी टेक्स केयर ऑफ हर क्लोथ्स, शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ। तो आपने देखा टेक्स केयर ऑफ एक साथ यूज़ हुआ। और अगर आप सिर्फ केयर यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ फॉर या फिर अबाउट का यूज़ होता है। तो ये आपको कोलोकेशंस में या फिर फ्रेजल वर्ब भी हो गया, ये आप समझ पाएंगे। केयर फॉर, केयर अबाउट, ये फ्रेजल वर्ब भी है। तो आप दोनों में से कुछ भी सीखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? शी केयर्स फॉर मी, शी केयर्स अबाउट हर सब्सक्राइबर्स, ही केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। तो आप ऐसे अच्छे सेंटेंसेस बना पाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सीखा मिस्टेक, मतलब गलती। अब आपको बोलना है मैंने गलती कर दी। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिड अ मिस्टेक, जबकि ये गलत सेंटेंस है। आपने करने के लिए वर्ब डू की सेकेंड फॉर्म डिड का यूज़ कर लिया और यही गलती है। अब अगर आप कोलोकेशन के थ्रू सीखेंगे तो आप एक साथ सीखेंगे मेक अ मिस्टेक। तो अब आप उसी सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई मेड अ मिस्टेक, और अब ये सेंटेंस सही है। तो हमेशा चंक्स में सीखना है और ये सब मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर कोलोकेशंस बाय कंचन, फ्रेजल वर्ड्स बाय कंचन, ओके? तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ टिप कम ट्रिक, प्रैक्टिस स्मार्टली टू साउंड लाइक अ नेटिव। आपको प्रैक्टिस स्मार्ट वे में करना है। अब वो क्या है? लर्न लॉट्स ऑफ इडियम्स एंड फिक्स्ड फ्रेजेस। बहुत मज़ा आएगा आपको। इडियम्स वो हैं जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते। तो आप कितनी भी ग्रामर सीख लें, आप इडियम्स को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग एक ऐसा इडियम है जिसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, पैर तोड़ दो, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो सेंस है इसमें, वो है बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से अंडर द वेदर, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हुआ, मौसम के नीचे, बट इसका जो मतलब है वो है तबीयत ठीक ना होना। तो अगर आपको बोलना है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोलिए आई एम अंडर द वेदर टुडे। समझ रहे हैं आप कि अर्थ कैसे बिल्कुल बदल जा रहा है। तो ये एक स्मार्ट वे होगा अगर आप इडियम्स तैयार करते हैं तो। सो इडियम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि यही तो लैंग्वेज को फैंसी और इम्प्रेसिव बनाते हैं। तो इन्हें तो आप डे 1 से सीखना शुरू कर दें, ये भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। नाउ व्हाट आर फिक्स्ड फ्रेजेस? फिक्स्ड फ्रेजेस मीन्स क्या, क्या होता है इसका मतलब? फिक्स्ड फ्रेजेस मतलब फिक्स्ड सेट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आपको ढेरों सेंटेंसेस बनाने का एक मौका मिलता है। आपके पास एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, उससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं ऐसा किया करता था, तो इसके लिए एक जो फिक्स्ड फ्रेज है वो है आई यूज टू, ठीक है। फिर आप आगे बात जोड़ेंगे, मैं खेला करती थी, आई यूज टू प्ले। मैं नाखून चबाया करती थी, आई यूज टू बाइट माई नेल्स। अब अगर आपको बोलना है काश मैं आपसे मिल पाता, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो फिक्स्ड फ्रेज है वो है आई विश आई कुड। तो आप क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं गिटार बजा पाता, आई विश आई कुड प्ले द गिटार। काश मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये सब आपको इंग्लिश कनेक्शन और विद्यासा चैनल्स पर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो बस आपको सर्च करना है उन नामों के साथ, जैसे फ्रेजेस बाय कंचन आपको मिल जाएगा। नाउ द बोनस टिप हियर फॉर यू इज डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियां करने से ना डरे, क्योंकि उसी वजह से आप बोलते नहीं हैं। बस एक चीज दिमाग में रखिए, स्पीक स्पीक स्पीक। आपको बोलना है बोलना है बोलना है, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो, ये टिप्स, ये ट्रिक्स पसंद आए हों। अब बस जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आप शेयर करते हैं तो आपके अपने भी तरक्की करते हैं। जब आप दोनों साथ में तरक्की करते हैं तो देश तरक्की करता है। और यही मैं चाहती हूँ कि मैं सबको इंग्लिश बोलना सिखा सकूँ और एक फ्लुएंट स्पीकर बना सकूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, इसी उम्मीद से कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद।